जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपका 5 मिनट लूंगा तो ज़रूर, लेकिन एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट से पर्दा ज़रूर उठा दूंगा। इसलिए आप 5 मिनट इस वीडियो को दीजिएगा, जिससे कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस का कन्फ्यूज़न पूरी तरह से दूर हो जाए। बच्चों, हमने बचपन से ही पढ़ रखा है कि अगर दो नंबर्स हैं जिनका बेस या आधार एक जैसा है और अगर वो इक्वल में है, बराबर में लिखें, तो बच्चों जो उनका एक्सपोनेंट या घातें होती हैं वो भी बराबर होती हैं। दैट मीन्स यहाँ बच्चों दोनों तरफ बेस हमें क्या दिख रहा है, ए। तो बच्चों इनके एक्सपोनेंट या घात भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो आपने वीडियो के थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया है कि हमें ये जानना है कि इसी के बेस पर अगर हम लिख दें 1 to the power 0 इक्वल्स टू 1 to the power 1, तो बच्चों यहाँ पर भी आप देखें बेस या आधार दोनों क्या हैं, 1 है, सिमिलर है। तो बच्चों उनकी घातें यहाँ पर क्या है, 0 और 1, वो भी इक्वल होना चाहिए था। बट लेकिन हम लोग तो बच्चों क्लास LKG UKG से जानते हैं कि 0 और 1 दो अलग नंबर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड या वैल्यू अलग है। तो बच्चों ये फॉर्मूला फिर गलत है या हमारा कॉन्सेप्ट गलत है, इस वीडियो में ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसके लिए कुछ छोटी छोटी 2-3 चीज़ें मैं आपको लिख रहा हूँ और वो आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। पहली बात तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि log 1 की वैल्यू बच्चों 0 होती है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि log 1 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 0 होती है। और एक और फॉर्मूला है log पे बच्चों कि अगर log x to the power y है तो इसको बच्चों हम y log x भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये जो यहाँ एक्सपोनेंट या घात दिख रहे हैं बच्चों, वो log के आगे इनटू में आ जाती है। दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। इसी के बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा इस पर। बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं और बच्चों इसी फॉर्मूले से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या गिवन है बच्चों, a to the power m इक्वल टू a to the power n। बच्चों इसके इनटू में मैं 1 लिख सकता हूं क्योंकि हर नंबर के इनटू में 1 होता है। अब बच्चों ये a to the power n इनटू में इधर आएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा a to the power m अपॉन a to the power n इक्वल टू 1। या फिर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो कि बेस अगर एक जैसा हो और बच्चों वो अगर दो नंबर डिवाइड में लिखें, भाग में लिखें, तो उनको एक्सपोनेंट या घातें घट जाती हैं। तो बच्चों क्या बन जाएगा, a to the power m माइनस n और इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 1। अब देखिएगा इसके आगे के लिए अब हमें लॉगरिथम्स की तरफ बढ़ना होगा। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। दोनों साइड बच्चों हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पर log की मदद लेंगे, दोनों साइड log ले लेंगे। और बच्चों अगर दोनों साइड log लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log a to the power m माइनस n और बच्चों इधर क्या हो जाएगा log 1। अब मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता रखा है बच्चों कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और दोबारा में क्या बताया था कि ये एक्सपोनेंट है, ये बच्चों आगे आ जाएगा m माइनस n। log a इक्वल टू बच्चों log 1 की वैल्यू क्या लिख दी, 0। दैट मीन बच्चों यहाँ पर दो टर्म्स हैं, अब इनको आप ध्यान से थोड़ा समझें, ये फाइनल स्टेप है। अब बच्चों यहाँ इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट बच्चों क्या आना चाहिए, 0। दैट मीन्स आइदर या तो ये 0 होगा और ये 0 होगा। दो में से बच्चों एक ही 0 हो सकते, दोनों 0 नहीं हो सकते, क्योंकि मैथ्स में 0 का प्रोडक्ट 0 से नहीं पॉसिबल है। तो बच्चों अगर हमारा m माइनस n 0 है, ध्यान देंगे इस बात पे, m माइनस n 0 है तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, n। अगर ये 0 है बच्चों, अगर ये 0 है तो फिर ये 0 नहीं होगा, ठीक बात है। और अगर बच्चों इधर में अगर हम चलते हैं, अगर किसको हम 0 मान लें, log a को, तो बच्चों अभी हमने आपको बताया 0 वैल्यू किसकी होती है, तो आपने ऊपर देखना है कि उसकी वैल्यू होती है log 1 की। तो log a इज इक्वल टू 1 लिख दिया। दैट मीन बच्चों थोड़ा एडजस्ट करिएगा, log दोनों साइड अगर हटा दें तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। ठीक बात दिख रहा होगा आपको। अब बच्चों यहाँ थोड़ा 2 मिनट मेरी बात को ध्यान से आप सुन लीजिएगा। मैंने आपसे बोला भी तब 5 मिनट आपको देने, अभी 5 मिनट हुए नहीं है बच्चों। इन दोनों में से एक केस पॉसिबल है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। दैट मीन्स अगर m इक्वल्स टू n हो रहा है, मतलब अगर ये दोनों बराबर हो रहे हैं, तो कभी भी a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। दैट मीन्स ये बेस 1 नहीं हो सकता है। और जब भी अगर बच्चों अगर ये केस पॉसिबल हो जाएगा, दैट मीन्स अगर a की वैल्यू 1 हो
जाती है तो फिर बच्चों कभी ये केस पॉसिबल नहीं होगा दैट m इक्वल्स टू n नहीं होगा। दोनों में से एक केस पॉसिबल है। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप बच्चों कहते हैं इस फॉर्मूले को a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n, देन m इक्वल टू n, ये जो बच्चों आपका सिनेरियो है इसमें एक कॉज ही पॉसिबल है। या तो बच्चों m इज इक्वल टू n हो सकता है, या तो m इज इक्वल टू 1 हो m इज इक्वल टू n हो सकता है, या बच्चों a की वैल्यू 1 हो सकती है। ये आपको समझना होगा, ध्यान देना होगा। दो केस में दोनों पॉसिबल नहीं होंगे, मैं आपको फिर समझा रहा हूं। एक ही केस पॉसिबल है, आइदर m इक्वल्स टू n होगा या a इक्वल्स टू 1 होगा। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं दोबारा इसको समझाता हूं आपको। इसको मैं आपको दोबारा समझाता हूं और फिर इसको बच्चों आप समझ के बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा है कॉन्सेप्ट। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर समझते हैं। बच्चों हमें यहाँ क्या गिवन है कि फॉर्मूला हम लोगों ने बच्चों 7th स्टैंडर्ड से पढ़ा है, a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n। दैट मीन्स अगर बेस सिमिलर हो तो उनके एक्सपोनेंट या पावर भी सिमिलर होते हैं। हमें ये जानना था कि ये कंडीशन इस पर क्यों लागू नहीं हो रही है, इसको क्यों फॉलोअप नहीं कर रही है। तो उसको समझने के लिए बच्चों हमने फॉर्मूले को दोबारा नोट डाउन कर दिया यहाँ, और क्या लिख दिया यहाँ पर, a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n, इंटू में 1 लगा लिया अपने पास से, और ये बच्चों इंटू में था, इधर डिवाइड में आ गया। अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो उनके एक्सपोनेंट या पावर माइनस हो जाते हैं। इसके बाद हमने किसकी मदद ली, लॉग की मदद ली दोनों साइड, और बच्चों दोनों साइड मैंने यहाँ पे इसी पे लॉग अप्लाई कर दिया। अब इन दोनों फॉर्मूले की मदद ली जाएगी। ये बच्चों यहाँ पर पावर है जो आप देखें मैंने आगे लिख दी, और log 1 की वैल्यू बच्चों क्या लिख दी, 0। ध्यान देने वाली बात यह है कि या तो ये 0 होगा, ये तो ये 0 होगा। अगर बच्चों m माइनस n 0 हो जाता है तो m की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, n। और अगर log a 0 हो जाता है तो 0 किसकी वैल्यू होती है, log 1 की। दैट मीन्स a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1। या तो बच्चों ये केस पॉसिबल होगा, अगर m इक्वल टू n आप चाहते हैं कि हो तो वैसी कंडीशन में फिर आप a1 नहीं ले सकते हैं, और अगर आप बच्चों a इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं तो फिर आप m इक्वल्स टू n नहीं कर सकते हैं। ये इस पूरे कॉन्सेप्ट का रिजल्ट है। ये बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट था जो मैंने आपके सामने रिवील किया है, उसका मैंने इधर बच्चों एक समरी भी यहाँ पे नोट डाउन कर दी है कि ये फॉर्मूला होता है और m इक्वल टू 1 होता है। इन दोनों में या तो m इक्वल टू n आप कर सकते हैं, और या तो फिर आप बेस क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। बच्चों वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है और आपको लगा है कि वीडियो में कुछ भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो एक लाइक दे दीजिए, और अपने किसी एक फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के इंतजार में। जय हिंद, वंदे मातरम।